गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 27 लेकर आया हूँ, जो कि भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए, ताकि जिस जगह तक इस टाइप के सीरीज, इस टाइप के कंटेंट अगर नहीं पहुंचा हो तो पहुंच सके और उसका आपके यार, आपके दोस्त, आपके जो भी संबंधी रिलेटिव है उसका लाभ उठा सके। क्योंकि ये भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल पे भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी करा लीजिए और साथ ही सब सब्जेक्ट का। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मैंने इसे पहले से ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि हम लोग को समय ज़्यादा देर ना लगे। और आप इसे लेक्चर को सुनने के बाद, समझने के बाद आप इसे लिख सकते हैं अपने नोटबुक में और इसे याद कर सकते हैं, ताकि जिस एग्ज़ाम में आप बैठे उस एग्ज़ाम में सफल हो। ये मेरे शुभकामना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हम लाए हैं 1612, कौन 1612 में पुर्तगालियों को स्वैली युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमसन वेस्ट के नेतृत्व में क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल के खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, पुर्तगाली जो भी सामान को लूटता था भारत से, ठीक, उसको ये हुगली को बंगाल के जो खाड़ी के समुद्र तट पर था, इसका इस्तेमाल करता था, वहीं पर ले जाकर रखा करता था। उसके बाद से अगला क्या आता है, जब पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। यदि सबसे पहले भारत में आने वाला था तो कौन था, पुर्तगाली था। और सबसे बाद में जाने वाला था तो कौन था, पुर्तगाली ही था। ये गया कब, 1961 में गया, जो कि जब हम लोग को देश 1947 में आज़ाद हो गया, अंग्रेज सब यहाँ से चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुके रह गया और 1961 के बाद में ये छोड़कर गया। पुर्तगाली ने ही भारत में सबसे पहले तंबाकू, आलू की खेती कराना प्रारंभ करवाया। ठीक, उसके बाद पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। क्योंकि इसके पहले हम लोग के भारत के में कोई प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था नहीं था, और सबसे पहले पुर्तगाली ने ये प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था किया और गोवा में किया। क्योंकि वो सब आता था, समुद्र के माध्यम से आता था, समुद्र के रास्ते से आता था। सबसे पहले ये लोग गोवा में आते थे और गोवा में ही ये लोग अपना प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया और सबसे पहले गोवा से ही शुरू कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले भारत जापान का व्यापार सबसे पहले किन्होंने शुरू किया, पुर्तगालियों। भारत से जापान और जापान से भारत का जो भी व्यापार था पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले। उसके बाद से अगला आता है, भारत में गोथिल स्थापत्य कला का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। सबसे श्रेय इन्हीं को, पुर्तगालियों को ही जाता है। उसके बाद से अगला हम लोग टॉपिक आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कब आता है, 1602 में आता है। कब आता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आता है। भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन था, तो डच था। पहला तो आया पुर्तगाली, उसके बाद से आया डच। ठीक, ये लोग जो थे डच वाले, ये नीदरलैंड और या हॉलैंड के निवासी थे। कोई नीदरलैंड का आता है, कोई हॉलैंड का आता है, ये वहीं के निवासी थे। 1596 ईस्वी में भारत आने वाले पहले डच नागरिक जो था, जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन।
ये डच के जो सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक, डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहली व्यापारिक कोठी बनाया। दूसरा जो है पुलिकट में बनाता है और तीसरा जो है सूरत में अपना व्यापारिक कोठी बनाता है। 3 जगह ये लोग डच वाले लोग बनाते हैं, मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत। ये 3 जगह ये लोग अपना व्यापारिक कोठी बनाते हैं। चारों तरफ जैसे मान लीजिए जो भी सामान है स्टोर करने की जगह चाहिए तो ये लोग अपना कोठी बना देते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी हम लोग कच्चा माल चाहे पका माल हो वहीं पर हम लोग रखेंगे, वहीं से अपना व्यापार को क्या करेंगे, फैलाएंगे। तो ये 3 जगह भारत में लोग बनाए हुए थे। ठीक, उसके बाद ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री पटना में भी ये लोग स्थापन किया। ये बिहार वाले जो पटना है वहीं पर ये लोग 1632 ईस्वी में ये लोग अपना फैक्ट्री को स्थापित करता है। 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेज सब इनको बहुत माने बुरी तरीक़ा से कहा जाए इसको हरा कर, जितने भी इन लोगों को कोठी था मसूलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत, जो भी व्यापारिक कोठी था उस पर क्या कर लेता है, सभी लोग कब्जा कर लेता है। ठीक, इस जो युद्ध का जो नेतृत्व करने वाला जो अंग्रेज था, जिस अंग्रेज का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखता था। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात के केंद्र बनाने का श्रेय डच को ही जाता है। डच ही एक ऐसे व्यापारी था जो कपड़ा के केंद्र जो बनाया व्यापार करने के लिए, तो भारत के बनाया। ठीक, और उसके बाद से अगला आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 23 दिसंबर 1600 में होता है। कब होता है? 23 दिसंबर 1600 में होता है। ये एक महारानी थी इंग्लैंड के, जिसके नाम था महारानी एलिजाबेथ। उन्होंने एक शाही फरमान के द्वारा 15 वर्ष को लिए क्या करती है, यहाँ पे व्यापार करने के लिए अपना एग्रीमेंट बनाती है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके साथ में साझेदारी के रूप में 217 साझेदार थे। ठीक, तो यहीं पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके अगले वीडियो में इसके शेष पार्ट को मैं लेकर बहुत जल्द आप लोग के साथ रूबरू होता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर आप अपने इस नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।